वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। हम आज पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट। दोनों बहुत सिमिलर टाइप का डॉक्यूमेंट है, सिमिलर टाइप ऑफ चीज के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा हर वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, हर क्लास में हम पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द थ्योरी पोर्शन फर्स्ट। ठीक है, so what is bills of exchange? First we are going to study bills of exchange. The definition: Bills of exchange is defined by Negotiable Instrument Act 1881, right? और इसका definition क्या होता है? It is an instrument in writing containing an unconditional order. इसमें कोई condition नहीं होता है. So it is in writing containing an unconditional order signed by the maker. Very important, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लगेगा क्योंकि नया नया आप इसको समझ रहे हो, लेकिन चीजों को जैसे प्रैक्टिकली समझ लोगे तो ये डेफिनेशन भी बहुत इजी लगेगा। इसमें हम फिर से आएंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंड इन अ सिंपल वर्ड, इट इज अ legal document. This is very important. It is a legal document in which one person tells the other person to pay money to someone in future or to that person only in future. ठीक है, so this is the definition. Now छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज रिया सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 टू अमन। ये जब सेल और परचेज होता है तभी ये चीज आपका ये आता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात तभी आती है जब सेल परचेज की बात होती है। सो रिया हियर इज सेलिंग गुड्स वर्थ 50,000 टू अमन, राइट? सो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, एक रिया हो गई और एक अमन हो गया। नाउ रिया इज द सेलर who is selling the goods to Aman. Okay? तो अगर इसने रिया ने सेल किया है कैश में, तो ये ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ खत्म हो गया। You sell certain goods and you get back the cash, so there is no problem at all. लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स या ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात ये आती कब है, जब गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, जब ये क्रेडिट में सेल हो रहा है तो फॉर रिया अमन becomes the debtor and for अमन रिया becomes the creditor, क्योंकि अमन को पे करना है यहाँ और रिया को अमन से पैसे लेने हैं। ठीक है, सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि रिया कैन ऑप्ट फॉर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रिया एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगी ऑन अमन। शी विल डायरेक्ट अमन कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको भेज रही हूं, ठीक है, ये वाला बिल आप इसको देख के यहां पे साइन करो। When Aman receives the bills of exchange and signs it and gives it back, then it becomes a bill of exchange. उसके पहले ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। So it becomes a bill of exchange only when Aman accepts the thing, he signs it and gives it back. So रिया ने सेल किया गुड्स अमन को, इसने
क्रेडिट पे सेल किया है, इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, एक बिल बनाया, उसने अमन को भेजा कि तुम इसमें लिखा हुआ है कि तुम इतने दिन के बाद ये वाला पेमेंट करोगे मुझे। फिर अमन ने उसको साइन किया, एक्सेप्ट किया, साइन किया एंड गिव्स इट बैक एंड देन इट बिकम्स अ बिल। दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो यहां पे रिया बिकम्स द ड्रॉवर, शी इज द सेलर, शी इज द ड्रॉअर, शी इज द मेकर, कुछ भी आप कर सकते, कह सकते हो उसको, ठीक है? एंड अमन इज द ड्रॉई और द एक्सेप्टर, ठीक है? सो अब हम उस डेफिनेशन पे जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सो इन राइटिंग था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बिल पूरा बना है जो राइटिंग में उसको भेजा गया है अमन को। इट इज अ राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन उसमें नहीं अटैच है, साइंड बाय द मेकर रिया, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन मतलब अमन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी यानी 50,000 only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, ठीक है? सो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गया है और चीज भी आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो जल्दी जल्दी इसकी फीचर्स को भी पढ़ लेते हैं। These are all for your theory questions. So it must be in writing, it must have a date, it must clearly order someone to pay, उसमें लिखा रहना चाहिए कि अमन is to pay, payment order must be unconditional, it must be payable to a definite person, his order or to the bearer। इसके बारे में हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। तो इट कैन बी, मतलब ये पेमेंट हो जाना चाहिए रिया को, या रिया कैन डायरेक्ट समवन एज अ थर्ड पर्सन आल्सो टू फॉर द पेमेंट, ठीक है? मतलब अमन पे करेगा या तो रिया को पे करेगा या किसी थर्ड पर्सन को भी पे कर सकता है। The person who is ordered to pay must accept it by right signing। अमन का सिग्नेचर होना भी जरूरी है and it must be properly stamped, stamp में होना चाहिए because it is a legal document and it must be paid in the legal currency of the country, ठीक है? तो these are the features और ये एक सैंपल है, इसे ध्यान से देखना, इस तरह का ही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे स्टैम्प होना चाहिए। ये हमारे एग्जाम्पल में दिस वाज 50,000 3 months आफ्टर डेट, ये कुछ भी हो सकता है, आप जैसा भी एग्जाम्पल उसमें डाल सकते हो कंडीशन कि 2 months में पे करना है, 1 month में पे करना है। पे टू मी और बाय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है? और यहाँ पे ड्रॉई, यहाँ पे ड्रॉअर, ड्रॉवर हो गया रिया, इसने इस बिल को बनाया, उसने बिल भेजा अमन को, अमन इसको एक्सेप्ट करेगा और साइन करेगा, ठीक है? और यहाँ पे एड्रेस एंड डेट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये एक फॉर्मेट है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द प्रोमिसरी नोट। नाउ प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, प्रोमिसरी नोट यानी ये एक प्रॉमिस है टू पे। अब ये क्या है? प्रोमिसरी नोट इज अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जस्ट एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन विच वन पार्टी द borrower commits to pay a specific amount of money to another party by a predetermined date। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो पर्सन जिसको पे करना है वो प्रॉमिस करता है टू पे,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या देखा था कि जो सेलर है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है और वो बायर को देता है कि प्लीज पे मी दिस मच। इसमें क्या होता है कि बायर ही प्रॉमिसरी नोट सेलर को देता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच। ये डिफरेंस है दोनों में। A properly drafted signed is legally enforceable. It is also governed by Negotiable Instrument Act. तो हमारा जो एग्जाम्पल था, हमारे एग्जाम्पल में अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल जो रिया थी वो थी सेलर और अमन ही वॉज द बायर। अब हमारे एग्जाम्पल में रिया ने बिल ऑफ एक्सचेंज अमन को बना के दिया, ठीक है। अब ये प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो अमन बनाएगा, प्रॉमिस करेगा टू पे रिया। क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय द सेलर जिसको पैसा मिलना है, और प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय द बायर जिसको पैसा देना है, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट एक देख लो। प्रॉमिसरी नोट अमाउंट 50,000, डेट एंड प्लेस डाल दिया। आई अमन मेक अ कमिटमेंट टू पे रिया a sum of rupees 50,000. Repayment is to be made in the form of equal installment. ये तो अपना टर्म्स है, जिस टर्म्स में उसको पे करना है उसी टर्म्स में वो बनाएगा कि आइदर वो इंस्टॉलमेंट में उसको पे करेगा या फुल टाइम एक बार पे कर देगा 2 महीने के बाद या कुछ भी, ये सारा चीज इसमें लिखेगा एंड उसके बाद फिर वो साइन करेगा यहाँ पे। सो अमन विल बी साइनिंग दिस और नोटरी, क्योंकि स्टैम्प होगा तो नोटरी होगा, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट। आई होप क्लियर डिफरेंस आप लोगों को दोनों के बारे में समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने जितना भी थ्योरी पोर्शन था मैंने समझा दिया है, व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही एग्जाम्पल करेंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आई होप सो। ये नॉर्मल एंट्री हो गया। अब ही प्रोमिसेस टू पे दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट, सो पेमेंट अभी इसको मिला नहीं है, सो दिस इज द एंट्री। नाउ व्हाट हैपेंस, रिया विल मेक, रिया क्या करेगी, सो रिया विल ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो इसके अकाउंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अमन इज अ डेटर फॉर रिया, ठीक है। सो डेटर हमारा एसेट है, ठीक। अब हम इसको एक बिल प्रेजेंट कर रहे हैं अमन को, रिया अमन को एक बिल प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एंट्री, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू अमन, ठीक है। जब बिल क्रिएट होता है तो हम इसकी एंट्री ऐसे करते हैं, बिकॉज दिस इज एन एसेट, सो एसेट इंक्रीज हो रहा है, वी आर गोइंग टू डेबिट, ठीक है। एंड ही इज द पर्सन टू whom this amount has to be paid. तो अमन भी इससे साइमल्टेनियसली ये एंट्री करेगा अपने बुक्स में, फॉर हिम दिस विल बी। तो इसमें कोई डाउट है? आई होप ये बच्चे सारे क्लियर है, ठीक। अब जब बिल हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अमन आल्सो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है ये समझना जरूरी है। जब बिल एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिया ने ड्रॉ किया है फॉर रिया,
These are the options for the drawer. ड्रॉर इज रिया। रिया ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है, तो रिया के पास क्या क्या ऑप्शन होता है? ये 4 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑन ये बिल जब बनाया होगा तो रिया ने बनाया होगा कि अमन हैज टू पे आफ्टर 3 मंथ्स या 2 मंथ्स जो भी हो, तो हम ये एंट्री कर रहे हैं 1 डेट होगा 1/1/24। ठीक है। नाउ 3 मंथ्स कब होता है? 1/4/2024। 1 जनवरी को हुआ है, सो हमें 1 अप्रैल तक ये पैसा मिल जाना चाहिए। तो 1 अप्रैल जब बिल्स होता है, बिल्स की बात होती है, तो हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। दिस इज इन एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है। सो जब भी बिल्स की बात होती है तो 3 डेज का मेच्योरिटी जो भी डेट होता है उसमें 3 डेज और ऐड हो जाता है। सो दिस बिकम्स 4। सो 4/4/2024 को दिस इज द ड्यू डेट। इस दिन क्या ऑप्शन हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कि ये पैसा अमन विल पे। फर्स्ट ऑप्शन इज अमन विल पे। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि रिया एक थर्ड पर्सन है, सपोज सी, he comes into picture, he is the third person। ये पर्सन वो होगा जिसे रिया कुछ रिया का पैसा ड्यू होगा। रिया को सी से कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा जिसमें रिया को पे करना होगा सी को। तो वो क्या करेगी कि ये वाला बिल डायरेक्टली इसको चला जाए। इस तरह का ऑप्शन होगा सेकंड। शी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू सी। बताइए, पैसा जब ड्यू डेट होगा तब अमन रिया को पे ना करके डायरेक्टली सी को पे कर दे। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि बैंक का हेल्प लिया जाए। ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी में पैसा चाहिए होगा, हो सकता है 3 मंथ्स के पहले ही पैसा चाहिए, तो रिया बैंक का हेल्प ले सकती है। या फोर्थ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये भी बैंक के हेल्प से ही होगा। बैंक डिस्काउंट करेगा बिल को। ठीक है। सो जो जिसके पास भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, जो बिल्स रिसीवेबल, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, जो ड्रॉर है उसके पास ये 4 ऑप्शन होता है। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, व्हाट आर द ऑप्शंस, हम कैसे ये चारों को करते हैं।